चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आज हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड के बारे में समझने वाले हैं। हम वर्डप्रेस का डैशबोर्ड किस तरह से ओपन कर सकते हैं। ये मैंने ओपन किया हुआ है, लेकिन मैं न्यू टैब में फ्रेश ओपन कर लेता हूँ। हमारी जो भी होस्टिंग है, हाँ, यानी हमारा जो डोमेन नेम है, हमारा है mohitdigiwork.com। ये मेरा डोमेन नेम हो गया। इसके पीछे मैं लगाऊंगा /wp डैश एडमिन। ठीक है, मेरा डोमेन नेम /wp एडमिन, और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। यहाँ पर मैं उस आईडी पासवर्ड को डालूंगा जो मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते समय डाले थे। वर्डप्रेस को जब हमने इंस्टॉल किया था, हमने एक तो डोमेन नेम सेलेक्ट किया था कि किस डोमेन नेम में मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने वाला हूँ। दूसरी चीज मैंने आईडी डाली थी। तीसरा मैंने पासवर्ड डाला था। और चौथा मैंने डाला था हमारी ईमेल आईडी। ठीक है, और मैं लॉगिन पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है ना। इसमें मैं इस सेशन के बाद, इसके बाद में बताऊंगा, डैशबोर्ड के बाद में हम ईमेल आईडी, प्रोफेशनल ईमेल आईडी बिना पैसे खर्च किए कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस डैशबोर्ड को समझते हैं। ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया। ये है, सबसे पहले होम आ गया, अपडेट्स आ गई। होम मतलब ये जो हमारा पेज ओपन है, ये होम है हमारा। अपडेट्स, हमें अपने वर्डप्रेस को, हमें अपने थीम्स को, प्लगइन्स को, यानी सब चीज हमें अप टू डेट रखनी है। जैसे हम अपना मोबाइल रखते हैं, हम अपने मोबाइल में किसी भी सॉफ्टवेयर को आउटडेट नहीं होने देते। हम चाहते हैं कि हमारे सारे सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, सारे ऐप्स अपडेटेड रहें। उसी तरह से हमारे वर्डप्रेस अपडेट होना चाहिए, हमारे थीम अपडेट होनी चाहिए, हमारे सारे प्लगइन्स अपडेट होने चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया अपडेट्स। इस पर मैं क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें शो कर देगा क्या आउटडेटेड है। यहाँ पर अभी हमने इंस्टॉल किया है कल ही, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी आउटडेटेड नहीं है। ये आ गया मेरा वर्डप्रेस, ये आ गया मेरे प्लगइन्स, ये मेरे आ गए थीम्स। इनके बारे में हम डिटेल में आगे समझने वाले हैं। ये हमारी पोस्ट, ऑल पोस्ट, एड न्यू, कैटेगरी और टैग्स। पोस्ट का मतलब होता है ब्लॉग लिखना। ठीक है, यानी हम वेबसाइट बनाने के साथ साथ इस वर्डप्रेस में लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, जो हम आगे सीखने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम इसमें ब्लॉग भी लिख सकते हैं, ये भी हम आगे डिटेल में सीखने वाले हैं। इसलिए पोस्ट वाले टॉपिक को मैं आज कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल पोस्ट का मतलब होता है कि मेरी जितनी भी पोस्ट होंगी जो मैंने बनाई हैं, वो सब यहाँ पे शो होंगी। ये आ गई। ऐड न्यू, ऐड न्यू का मतलब मुझे अपनी नई पोस्ट किस तरह से मैं लिख सकता हूँ, कैटेगरी में किस तरह से बना सकता हूँ, टैग्स में किस तरह से बना सकता हूँ। आगे आने वाले सेशन में हम डिटेल में बात करेंगे। मीडिया, लाइब्रेरी और एड न्यू। लाइब्रेरी का मतलब होता है हमारे पास पीडीएफ फाइल, किसी भी टाइप की फाइल, इमेज फाइल, वीडियो फाइल, ये कितनी अवेलेबल हैं। फिलहाल ये ब्लैंक है, और मैं नई फाइल कैसे इंसर्ट कराऊंगा, ये ऐड न्यू दे रखा है यहाँ भी और यहाँ भी। किसी भी ऐड न्यू पर मैं क्लिक कर दूंगा, ये मेरा ओपन हो गया फाइल कॉपी करने के लिए। यहाँ पर क्लिक करके मैं अपने लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर पर पहुंच जाऊंगा। ये मेरा लैपटॉप आ गया, पीसी। और यहाँ पर मुझे जो भी फाइल अपने वर्डप्रेस में लेकर आनी है, उस पर मैं क्लिक कर दूंगा, उसे मैं सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, मान लो ये प्रेस नोट में लेके आ रहा हूँ, और मैं ओपन कर दूंगा। ये हमारी फाइल आ गई। इस तरह से हम कोई भी फाइल, चाहे वो इमेज फाइल हो, पीडीएफ फाइल हो, ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, डॉक फाइल हो, एक्सेल फाइल हो, कोई सी भी एनी टाइप ऑफ फाइल मैं अपने वर्डप्रेस में लगा सकता हूँ, लेकर आ सकता हूँ। ये मैंने इस पर क्लिक किया, आप देखना इसे। ये मैंने क्लिक किया तो ये ओपन हो गई। ठीक है, ये इसका एड्रेस है। यहाँ पर इसका एड्रेस दे रखा है, कॉपी यूआरएल टू क्लिपबोर्ड। ये मैं इसकी कॉपी कर लूंगा। ये मेरी फाइल की कॉपी हो गई। अब मैं इस फाइल को किसी को भी दे सकता हूँ, और जिसको भी ये फाइल मैं दूंगा, वो उससे ये फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये फाइल उस वही पर्सन ओपन कर सकता है जिसको मैं ये फाइल की लिंक देने वाला हूँ।
ठीक है, ये फाइल की लिंक ओपन हो गई। ठीक है, यदि मैं चैट में डाल देता हूँ इसे, तो कोई भी पर्सन इस लिंक के थ्रू इस फाइल को ओपन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। पेजेज, यहाँ से हम पेजेज बना सकते हैं। ऑल पेजेज मतलब हमारे पास कौन कौन से पेज बने हुए हैं, 2 पेज बने हुए हैं, प्राइवेसी पॉलिसी और सैंपल पेज। मुझे कौन कौन से पेज बनाने हैं? होम पेज, अबाउट अस पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, डिस्क्लेमर पेज, रिफंड पॉलिसी यदि हम ई-कॉमर्स हैं तो। रिफंड पॉलिसी ये कंपल्सरी है। सर्विसेज या प्रोडक्ट पेज होता है एक हमारा, और एक कॉन्टैक्ट पेज होता है। ये पेजेज हमें बनाने होते हैं। ठीक है, अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाने हैं, कौन-कौन से बनाने हैं, डोंट वरी, आगे डिटेल में बात करेंगे, ये तो केवल ओवरव्यू चल रहा है। अब बनाते कैसे हैं पेज? ऐड न्यू पर क्लिक करके। या तो यहाँ पर ऐड न्यू कर दो, या फिर यहाँ पर ऐड न्यू कर दो। ये मैं ऐड न्यू कर देता हूँ। यहाँ पर मैं अपने पेज का नाम लिखूँगा कि मुझे कौन-सा पेज बनाना है। मुझे होम पेज बनाना है। ठीक है? और क्या-क्या करते हैं इसमें, वो बाद में सीखेंगे। पब्लिश पर क्लिक कर देंगे, पेज बन जाएगा। ये हमारा पेज बन गया। ये आ रहा व्यू पेज। ये मैं व्यू पेज पर क्लिक करूँगा और ये मेरा ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। ये रहा मेरा ब्लैंक पेज। यहीं से मैं इसे डैशबोर्ड को वापस ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, पेजेस का चैप्टर क्लोज। नेक्स्ट आते हैं कमेंट्स। कमेंट्स पेज पर तो आती नहीं है, कमेंट आती है ब्लॉग पर। ठीक है, अब इसमें ऑल कमेंट, माइन कमेंट, पेंडिंग, अप्रूव, स्पैम और ट्रैश। ट्रैश जो भी कमेंट्स मैं डिलीट करूँगा, स्पैम में स्पैम कमेंट्स आ जाएँगी, अप्रूव कमेंट्स जो कमेंट्स मैं अप्रूव करूँगा वो आएँगी अप्रूव कमेंट्स में। और पेंडिंग मैंने अप्रूव नहीं की हुई, यहाँ पर ये देखो, ये मैं अनअप्रूव कर देता हूँ। ये पेंडिंग कमेंट्स में आ गई है। जब इस कमेंट को मैं अप्रूव करूँगा, उसके बाद ही ये कमेंट हमारे ब्लॉग पर सभी को ओपन होगी, नहीं तो ये कमेंट ओपन नहीं होगी। अगर मैं इसे ट्रैश में यहाँ पे कर दूँगा तो ये डिलीट हो जाएगी। मैं इसे यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ, कि मुझे इसका कोई पार्ट अच्छा नहीं लग रहा है, मैं उसे डिलीट कर दूँगा। ये मैंने एडिट पर क्लिक किया और एडिट पर क्लिक करके मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि कोई मेरे ब्लॉग पर अपना यूआरएल डाले। ये मैंने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद में मैं इसे अपडेट पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, ये देखो, ये कमेंट हमारे में लिंक हट गई है। अब मैं इसे अप्रूव कर दूँगा, ये लिंक जो मैंने डिलीट की है किसी को भी दिखाई नहीं देगी। यानी सारा कंट्रोलिंग मेरे हाथ में है कि मैं कमेंट को अप्रूव करता हूँ या नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी स्पैम कमेंट्स भी हमारे पास आती हैं। नेक्स्ट आते हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है थीम्स। मैं यहाँ से थीम्स इंस्टॉल कर सकता हूँ। ये मैंने थीम पर क्लिक किया। ये 3 होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट थीम होती हैं। ठीक है? यानी ये हमारे पास एक्टिव कर सकते हैं। ये थीम्स हमें वर्डप्रेस ने दी है बाय डिफ़ॉल्ट। ये हमारी थीम कौन-सी एक्टिव है? ये वाली थीम। मुझे जिस थीम को एक्टिव करना है, ये एक्टिवेट लिख रहा है, ये एक्टिवेट लिख रहा है, उस थीम को मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ। मुझे ये थीम के अलावा और भी थीम चाहिए, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही। मैं क्या करूँगा? ऐड न्यू पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर काफ़ी सारी थीम्स आ गई हैं। यहाँ पर मैं डालूँगा हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल से रिलेटेड थीम्स आ जाएँगी। यहाँ मैं डालूँगा मेकअप, मेकअप से रिलेटेड थीम्स आ जाएँगी। यहाँ मैं डालूँगा जिम, तो जिम से रिलेटेड थीम्स आ जाएँगी। कई थीम्स होंगी पेड और कई थीम्स होंगी फ्री। ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी थीम्स हो गई, हम सेलेक्ट कर लेंगे। कोचिंग से रिलेटेड थीम डालूँगा, कोचिंग की इसलिए स्कूल, कॉलेज जो भी मैं यहाँ डालना चाहता हूँ, वो थीम मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ और वो थीम हमारे सामने न ओपन हो जाएँगी। ठीक है? नेक्स्ट कुछ थीम्स हैं जैसे डब्ल्यूपी ओशियन। ये क्या सर ठीक है, ये है डब्ल्यूपी ओशियन। ठीक है? ओशियन डब्ल्यूपी के नाम से उल्टा डब द लिख गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फ्री थीम है और बहुत फेमस थीम है। जिसको कुछ नहीं सूझता ना, वो ओशियन डब्ल्यूपी थीम डाल लेता है। ठीक है? जब हमें ये नहीं सूझे कि मैं कौन-सी थीम डालूँ,
तो आँख बंद करके डाल लेना ओशियन डब्ल्यूपी, ठीक है? जिसे कुछ नहीं पता होता, उसे ओशियन डब्ल्यूपी पता होता है। हमें ओशियन डब्ल्यूपी डालनी है, ठीक है? क्लियर है? उसके बाद न न्यूज़पेपर से रिलेटेड थीम्स, न्यूज़पेपर थीम। हो सकता है ये पेड हो सकता है ये फ्री हो, ठीक है? ये न्यूज़पेपर से रिलेटेड थीम्स आ गई। नेक्स्ट आते हैं एस्ट्रा। ये एक पेड थीम है, ठीक है? मैं न्यू टैब में एस्ट्रा ओपन करता हूँ और काफ़ी महँगी भी है, लेकिन हमें परचेज़ नहीं करनी है। ये केवल मैं शो करा रहा हूँ। मान लो कोई क्लाइंट हमें अ, वेबसाइट बनाने के 25, 30, 40 हज़ार रुपए दे रहा है, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम पेड थीम परचेज़ कर लें, ठीक है? यहाँ डाउनलोड नाउ लिख रहा है, लेकिन ये फ्री नहीं है। ये आ गई प्राइसिंग। एनुअल या $47, ठीक है? ये इसकी प्राइस है ये, एनुअल प्राइस। अब मैं लाइफ टाइम कर दूँगा तो इसकी लाइफ टाइम प्राइस है $227। हमें खरीदनी नहीं है, हमें अपने क्लाइंट के लिए परचेज़ कर सकते हैं, यदि वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमें पेमेंट कर रहा है तो। ठीक है, कोई हम आगे चलते हैं। काफ़ी बेटर थीम है ये और इसमें भी फ्री और पेड दोनों वर्ज़न अवेलेबल है। ठीक है, इसे हम अभी इंस्टॉल करेंगे थोड़ी देर में, इसी को इंस्टॉल करके देखेंगे कि किस तरह से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ओशन डब्ल्यूपी हो गया, एस्ट्रा हो गया और न्यूज़पेपर थीम हो गया। एक है जनरेट प्रेस, काफ़ी बेटर थीम है, लेकिन ये पेड है। ठीक है, ये हमारी पेड थीम है, जनरेट प्रेस। ये थीम्स में जो मैं बता रहा हूँ, इनको नोट कर लो। एक न्यूज़पेपर के चाहे खरीदना मत और चाहे नहीं, ये खरीदनी भी नहीं है हमें अपने लिए और केवल नोट करके रख लो, अगर कभी ज़रूरत पड़ती है इन फ्यूचर तो हमारे पास ये रहेगा। डब्ल्यूपी ओशियन, न्यूज़पेपर, एस्ट्रा, ठीक है, ये मैंने चैट में डाल दिए हैं। अब हम इंस्टॉल करना सीखते हैं। इनके बारे में तो हमने देख लिया, मैं इसको हटाता हूँ, इसमें लाखों थीम है, ऐसे हम इसे ढूँढते-ढूँढते थक जाएँगे और इसे सर्च करते-करते हम थक जाएँगे। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे बिज़नेस से रिलेटेड थीम्स भी हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड थीम्स हैं, ठीक है? ये रहा डिजिटल न्यूज़पेपर, इवेंट्स, तो हम आगे चलते हैं, हम इंस्टॉल करते हैं एस्ट्रा थीम को, एस्ट्रा, ये मैंने थीम इंस्टॉल कर ली, ये आ गई थीम। अब हम सीख रहे हैं इंस्टॉल कैसे करते हैं। हमने थीम देख ली कौन-कौन सी हैं, ठीक है? और मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम्स भी नोट कर ली हैं। अब हम थीम्स को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल पर मैं क्लिक करूँगा और 2-3 मिनट में ही हमारी ये थीम इंस्टॉल हो जाएगी। तो आपने एक्स्ट्रा परचेज़ की? नहीं, परचेज़ नहीं करनी है, ठीक है? अच्छा, एक्स्ट्रा में फ्री और पेड दोनों वर्ज़न्स अवेलेबल हैं। हम फ्री एक्स्ट्रा का यूज़ करेंगे। हम ये थीम हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। यदि हम एक्टिवेट करना चाहते हैं इस थीम को, तो यहाँ पर हम एक्टिवेट कर सकते हैं। ये मेरी थीम एक्टिवेट हो गई है। ठीक है, क्लियर है? अब इन केस मैं वापस से थीम्स पे चलता हूँ, तो ये आ गई 1, 2, 3, 4 4 थीम्स आ गई हैं।
ये हमारी ये थीम इंस्टॉल भी हो गई है और ये एक्टिवेट भी आ गई है। यहाँ पे लिखा रहा है एक्टिव। ठीक है, क्लियर है। अब इन केस हम थीम इंस्टॉल करने में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो हमारे पास 2 तरीके और हैं जिनसे हम थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, यदि कोई एरर आती है तो। ठीक है? तो हम इन दोनों तरीकों को सीखते हैं कि हमारे पास 2 तरीके और कौन-कौन से हैं थीम इंस्टॉल करने के। हम ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है? ऐड न्यू पर क्लिक कर लिया। यहाँ से हमें थीम सेलेक्ट करनी है, कौन-सी है, और यदि मान लो हमें नहीं, यहाँ से हमें नहीं करनी, ठीक है? हम यहाँ पर न्यू टैब में जाएँगे और हम यहाँ पे ओपन करेंगे वर्डप्रेस.org। वर्डप्रेस.org। यहाँ पे जाएँगे हम डाउनलोड में और ये रही मेरी थीम्स। यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा। ठीक है, ये मैंने क्या किया है, न्यू टैब ओपन किया है, वहाँ पर मैंने डाला है wordpress.org और मैंने थीम्स को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये मैंने इसकी लिंक चैट में भी डाल दी है। 1 मिनट। ठीक है, मैं गूगल डॉक में लिख देता हूँ इसकी लिंक। ठीक है, जिससे चैट में से अगर कोई कॉपी नहीं भी कर पाए तो मिस नहीं हो ये। ठीक है, ये सारी थीम्स के नाम मैं गूगल डॉक में लिख देता हूँ और गूगल डॉक सेंड कर दूँगा। ठीक है, न्यूज़पेपर, एक्स्ट्रा, WP ओशियन, जनरेट प्रेस, ये तो हो गई थीम्स और ये हमारी न्यू लिंक इसकी। यहाँ से ये हमें ओपन करनी है। ठीक है, ये मैंने ओपन कर ली और यहाँ पर काफ़ी सारी थीम्स आ रही हैं। जो भी थीम मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, उस थीम को मैं सेलेक्ट करूँगा और मान लो मैं जनरेट प्रेस को डाउनलोड करना चाहता हूँ। ठीक है? ये रहा डाउनलोड का बटन, ये मैंने क्लिक किया और ये मेरे लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है? और ये जो डाउनलोड होगी, ये ज़िप फ़ाइल में डाउनलोड होगी। ठीक है? ज़िप फ़ाइल में डाउनलोड करने के बाद, अब ये डाउनलोड हो रही है, मुझे वापस जाना है मेरे डैशबोर्ड में। ठीक है? डैशबोर्ड में जाने के बाद मैंने थीम्स पर गया, थीम्स पर जाने के बाद मैं ऐड न्यू पर गया और ऐड न्यू पे जाने के बाद ये रहा अपलोड थीम, मैं यहाँ पर जाऊँगा। ये मैंने अपलोड थीम पर क्लिक किया। यहाँ पर ये ज़िप फ़ोल्डर माँग रहा है कि ज़िप फ़ाइल डाल दो। ये मैंने चूज़ फ़ाइल पर क्लिक किया और मेरे डाउनलोड फ़ोल्डर में जनरेट प्रेस और ओपन मैंने कर दिया। ठीक है? यहाँ पर लिखा गया जनरेट प्रेस और इंस्टॉल नाउ पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, ये हो गया सेकंड वे, यानी दूसरा तरीका थीम को इंस्टॉल करने का। हमें सबसे पहले तो डायरेक्ट थीम को इंस्टॉल करके देखना है, यानी फर्स्ट वे से जैसा हमने सीखा था। यदि वहाँ से नहीं हो पाता है, तो ही मुझे ये दूसरा तरीका अपनाना है। ठीक है? ये आ गया एक्टिवेट, थीम सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ये मैं एक्टिवेट करना चाहता हूँ तो एक्टिवेट कर दूँगा। ये मैंने एक्टिवेट कर दिया। ये मेरी जनरेट प्रेस एक्टिवेट हो चुकी है। ठीक है? यहाँ पे लिख गया है एक्टिव। अब मैं इसे देखता हूँ कि मेरी कैसी शो हो रही है। ठीक है? इस तरह से हमारी फाइल ये शो हो रही है। ब्लैंक है, अभी हमने कुछ किया नहीं है इसमें। अभी ओनली हमने क्या किया है, थीम इंस्टॉल की है। ये हो गया सेकंड तरीका थीम को इंस्टॉल करने का। नेक्स्ट तीसरा तरीका, मैं फिर से जाऊँगा
wordpress.org और थीम, जैसा कि मैंने ये डाला है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ से मैं एक थीम को इंस्टॉल करूँगा, यानी डाउनलोड करूँगा हमारे लैपटॉप में। मैं थीम ले लेता हूँ अब। मैं लेता हूँ कैलिब्री। ठीक है, कैलिब्री थीम देखता हूँ इसमें। नहीं है, स्पेलिंग गलत है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं देखता हूँ, मेकअप से रिलेटेड थीम देखता हूँ। ठीक है, थीम का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सी है। मैं देखता हूँ मेकअप से रिलेटेड थीम। ठीक है, कौन सी लूँ, या ये ले लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। इस थीम को मैं ले लेता हूँ और मैं इसे डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, ये थीम मेरे लैपटॉप पीसी में डाउनलोड हो जाएगी। ये डाउनलोड हो चुकी है। अब तीसरा तरीका थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है। ठीक है, तीसरा तरीका जो है थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है। दूसरे में हमने क्या किया था, अपलोड की थी। और तीसरा तरीका है हमारा कंट्रोल पैनल। ये रामबाण इलाज है। कोई भी थीम हमारी इंस्टॉल नहीं हो पा रही है, कंट्रोल पैनल पे जाके मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इसको ट्राई जब ही करना है जब हमारे दोनों तरीके फेल हो जाए। नहीं तो हमें यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम रामबाण जब ही निकालते हैं जब हमारा कोई हमारे पास रास्ता नहीं रहता। तो मैं क्या करता हूँ, अब कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेता हूँ। ये कंट्रोल पैनल कौन-सा कंट्रोल पैनल? होस्टिंग का कंट्रोल पैनल। और ये कहाँ मिला होगा? जैसा कि हमने कल भी इसे इसके बारे में बात की थी। जब हम होस्टिंग परचेज़ करते हैं, तो हमें कंट्रोल पैनल हमारी मेल आईडी पे मिलता है। हमारे कंट्रोल पैनल के आईडी पासवर्ड मिलते हैं, मेल स और इसके अलावा नेम सर्वर हमें मिलता है। ये मैं कंट्रोल पैनल ओपन कर लिया। ये मेरा कंट्रोल पैनल है। ये मैं कंट्रोल पैनल में पहुँच चुका हूँ। ठीक है, अब इसे, हाँ, सतीश इसे छोड़ दो और जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे उस चीज़ को देखो। ठीक है, इसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, फिर आराम से इसे देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार और देखने की नीड होगी, मुझे मालूम है। एक बार में हो सकता है ये चीज़ें समझ में नहीं आएँ। ठीक है? और इस जो मैं करा रहा हूँ उसको देखो। यहाँ पे मैं जाऊँगा फ़ाइल मैनेजर में। कहाँ है मेरा फ़ाइल मैनेजर? ये रहा। हो सकता है कि आप लोगों के पास होस्टिंग कोई और हो, तो वहाँ पे कहीं और दूसरे तरीके से ओपन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तरीका सेम है, जगह चेंज हो सकती है। ये मैं फ़ाइल मैनेजर पे क्लिक किया मैंने। फ़ाइल मैनेजर पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, मैं न्यू टैब में पहुँच गया और ये मेरा फ़ाइल मैनेजर ओपन हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, मैं इसे खूब धीरे-धीरे, आराम-आराम से समझा रहा हूँ कि ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखो, मेरे सारे डोमेन आ रहे हैं। ठीक है? तो मेरा ये रहा डोमेन, mohitdigiwork.com। मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ। मैंने क्लिक कर लिया। ठीक है? क्लिक जैसे ही मैंने किया, mohitdigiwork.com पर ये मेरे उससे रिलेटेड डाटा खुल गया। यदि मैं ये मोहित कुमार अरोड़ा डॉट को डॉट इन पर क्लिक करूँगा तो उससे रिलेटेड डाटा खुल जाएगा। यदि मैं निधि डॉट सपोर्ट अदर्स पर क्लिक करूँगा तो उससे रिलेटेड डाटा खुल जाएगा। तो मैंने क्या किया, mohitdigiwork.com पर क्लिक कर दिया, जिससे हमारे उस डोमेन का डाटा खुल गया, जिस डोमेन पर मैं वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? तुम लोगों के पास एक ही डोमेन है, इसलिए एक ही नाम आएगा। मेरे पास काफ़ी सारे डोमेन, सब डोमेन हैं, इसलिए यहाँ पर काफ़ी सारे नाम आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आ रहा है 1, 2, लगभग 7-8 हैं, इसलिए आ रहा है, शो हो रहे हैं। यहाँ पर मैं चलूँगा डब्ल्यूपी कंटेंट, यहाँ पर शो हो रहा है, ये देखो डब्ल्यूपी कंटेंट। इस पर मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लूँगा। डब्ल्यूपी कंटेंट के बाद ये रही मेरी थीम्स, यहाँ पे शो हो रही हैं। इसको मैं डबल क्लिक कर लूँगा। यहाँ पर कौन-कौन सी थीम आ रही है ये देखो। ये थीम बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं। जनरेट प्रेस मैंने अभी की थी, एक्स्ट्रा मैंने अभी की थी। क्लियर है? सारी थीम्स आ रही हैं। यहीं पर मुझे अपनी एक और थीम डालनी है। कैसे डालेंगे? ये रहा अपलोड।
इस अपलोड पर मैं क्लिक करूँगा। ये मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं अपलोड पर क्लिक करूँगा, एक नए टैब में मैं पहुँच जाऊँ। यहाँ पर आ रहा है सेलेक्ट फाइल। मैं इस सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करूँगा और अपने पीसी लैपटॉप पर पहुँच जाऊँगा और ये रहा मेरा एलिमेंटो, जो मैंने डाउनलोड किया था हमारे पीसी में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में। ये मैं ओपन कर दूँगा। यहाँ पे वो चल रहा है काम। 100% होते ही मैं ये गो बैक पर क्लिक कर दूँगा। ये अपने आप नहीं पहुँचेगा, मैं गो बैक पर क्लिक करूँगा। जैसे ही 100% होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है और इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा एलिमेंटो ये रहा जो मैंने अभी डाला है। इस पर मैं फिर से क्लिक करूँगा और यहाँ पर एग्ज़ैक्ट कहाँ है, ये आ रहा, ठीक है? एक्सट्रैक्ट, ये आ रहा। इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। ये मैंने क्लिक कर दिया और फाइल्स, ये ऑप्शन आ रहा है, फिर से मैं इस पर क्लिक कर दूँगा और इसे मैं क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है? क्लोज़ करने के बाद मुझे क्या करना है, इसे रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश कहाँ है? ये रहा रीलोड। इसे मुझे रीलोड करना है या रिफ्रेश करना है, जो भी हो उसे हम कर देंगे। और यहाँ पर ये देखो ये आ गया एलिमेंटो। हम यानी हमारी जो थीम है वो इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, देखते हैं वहाँ पर जाके वापस से वर्डप्रेस में जाके। यदि मुझे कोई थीम डिलीट करनी है, कि मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो इस थीम को भी मैं यहाँ से आके डिलीट कर सकता हूँ। ये रहा डिलीट और ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ये थीम वहाँ से डिलीट हो जाएँगी। यानी अब मैंने क्या किया है, यहाँ से 3 थीम डिलीट करी हैं और एक एलिमेंटो थीम मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करी है। मैं वापस जाता हूँ हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। ये मेरा वर्डप्रेस डैशबोर्ड है। यहाँ पर मैं फिर से थीम्स पर जाता हूँ और इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। अब यहाँ से देखो 3 थीम गायब हो चुकी हैं और कहाँ है, एलिमेंटो आ चुका है। ये रहा एलिमेंटो हमारा। एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट पर क्लिक कर दो, एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, अब एक्टिवेट करने के बाद कई-कई बार क्या होता है, अब इस चीज़ को समझो, थीम तो एक्टिवेट हो गई, ठीक है? मैं इसे विज़िट करता हूँ और मैं ये एक्स्ट्रा को है ना हटा देता हूँ, काफ़ी सारे टैब ओपन हो गए, ठीक है ना? तो मैं इनको हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिए और ये थीम्स है हमारी, इसको मैं ओपन करता हूँ, विज़िट करके देखता हूँ कैसी लग रही है, ठीक है? कुछ-कुछ चेंज हुआ है, ये थीम इंस्टॉल हो यानी हमारी थीम ये एक्टिवेट हुई है, ठीक है? अब मैं इसे हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। अब कई बार क्या होता है कि जैसे ही हम थीम को इंस्टॉल करते हैं, कुछ एरर आती है, हम इसे एरर नहीं कहेंगे, कुछ मैसेज आता है, जैसे ये आ रहा है, वेलकम टू एलिमेंटो स्टार्टअप थीम, दिस थीम रिकमेंडेड्स फॉलोइंग प्लगइन्स। यानी रिकमेंड क्या है कि ये जो प्लगइन है इनको इंस्टॉल कर लिया जाए। तो हमें इन प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेना है। कैसे करना है? बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन पर क्लिक करेंगे। ठीक है? इस एरर मैसेज को कि जैसे ही हम थीम में इंस्टॉल करते हैं, ये हमें इंस्टॉल कर लेना है, ये कंपल्सरी है। ठीक है? ये मैंने बिगिन कर दिया और इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, ये आगे दोनों ओपन हो गए। मुझे क्या करना है? इंस्टॉल करना है, फिर इसके बाद उसको इंस्टॉल करना है। दोनों को हम इंस्टॉल कर लेंगे। और एक साथ इंस्टॉल करना चाहते हैं तो एक साथ क्लिक करके एक साथ इंस्टॉल कर लेंगे, रिटर्न कर देंगे और फिर से मैं एक साथ करना चाहता हूँ, मैंने क्लिक किया, ये रहा इंस्टॉल, इंस्टॉल पर क्लिक किया, एक साथ इंस्टॉल हो जाएँगे। उसके बाद उसी पर क्लिक करके हम प्लगइन कर एक्टिवेट कर सकते हैं। रिटर्न कर दिया मैंने और रिटर्न करने के बाद इस पर फिर से क्लिक किया और ये एक्टिवेट कर दिया, एक्टिवेट। ये प्लगइन्स हमारे एक्टिवेट हो चुके हैं। ठीक है? थीम्स इंस्टॉल करने के बाद यदि कोई थीम प्लगइन्स को रिकमेंड करती है कि करना ही करना है, तो हम उसे इंस्टॉल
करना है, ठीक है? बिना उसके काम नहीं चलेगा। आगे एक और आ रहा है, देखो, दिस थीम रिक्वायर्स फॉलोइंग प्लगइन, ठीक है? अभी 2 माँगे थे, हमने कर लिए। एक और आ रहा है, कौन-सा? एलिमेंटर। इसको भी मुझे कर लेना है। बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल करने के बाद इसे मुझे एक्टिवेट करना है। ये इस रिटर्न करूँगा और रिटर्न के बाद एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा, मैं एक्टिवेट कर दूँगा। ये एक्टिवेट और इंस्टॉल क्यों किया है? कि ये जो प्लगइन्स हैं, ये हमारी थीम के लिए रिक्वायर्ड हैं। हमारी थीम अच्छे से वर्क नहीं करने वाली है, यदि मैं इन रिक्वायर्ड प्लगइन्स को इंस्टॉल नहीं करता हूँ। और इंस्टॉल करने से काम नहीं चलेगा, यदि मैं इन्हें एक्टिवेट नहीं करता हूँ, तो हमारी जो थीम है, वो अच्छे से वर्क मेबी नहीं करे। ठीक है? मेबी करे और मेबी नहीं करे। हमें रिस्क नहीं लेना है। हम ये चाहते हैं कि हमारी थीम अच्छे से वर्क करे, तो हमें ये प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है? प्लगइन्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और सारा काम ही इसमें, पूरा खेल प्लगइन्स का। बिना प्लगइन्स के इसमें कुछ नहीं है और हम पूरे सेशन में इसमें लगभग 12 10-12 दिन प्लगइन्स के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है? ये हैं प्लगइन्स और इनके बारे में हम बात करेंगे जैसा कि बताया। उसके बाद है यूज़र्स। मेरे यूज़र्स हैं, इसमें मैं अपने यूज़र्स क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है? ऑल यूज़र्स पर क्लिक करेंगे, तो ये मेरा यूज़र एक ही बना हुआ है अभी और मुझे और यूज़र्स बनाने हैं, तो मैं ऐड न्यू करके और यूज़र्स बना सकता हूँ। ठीक है? लेकिन यूज़र वही बनाना है जो कि यदि हमारी ज़्यादा ही ज़रूरत हो, नीड हो, और यदि हमारी नीड नहीं है यूज़र्स की, तो हमें यूज़र बनाने से बचना है। ठीक है? कैसे बनाते हैं? ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, यूज़र नेम, ठीक है? हम उसका नाम, यूज़र नेम क्या रखना चाहते हैं, जो भी मैं यूज़र बनाना चाहता हूँ। मान लो मैं ये यूज़र नेम रखना चाहता हूँ, उसकी ईमेल आईडी लिख देते हैं कि उसकी ईमेल आईडी क्या है, जिसको भी मैं यूज़र नेम बनाना चाहता हूँ। उसका नाम लिख देंगे, लास्ट नेम लिख देंगे, उसकी कोई वेबसाइट यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे। ये पासवर्ड है। इसके लिए मैं क्या पासवर्ड तय करना चाहता हूँ, ये मैं उसके लिए पासवर्ड सेट करना चाहता हूँ और सेंड द यूज़र एन ईमेल अकाउंट, यानी इसकी डिटेल यूज़र के ईमेल अकाउंट पे सेंड करनी है क्या? यस करनी है। मैंने क्लिक कर दिया। अब ये रोल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये सब तो भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में सबको मालूम है, नाम भरना है, ईमेल आईडी भरना है। लेकिन यहाँ आते हैं रोल, इसको सोच समझ के हमें तय करना है। एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब सारा कंट्रोल उसके हाथ में है। जैसे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? मैं हूँ। हमारी वेबसाइट में एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तुम हो। उसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटर करते ही सारा कंट्रोल उसके हाथ में चला जाएगा। एडिटर, यानी वो एडिट कर सकता है। ऑथर, वो कुछ भी लिख सकता है। कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट कर सकता है। और सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर मतलब केवल उसे पढ़ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है? हमें जिस कॉल की नीड है और हाइली नीड है, बिना मतलब में हमें इस पर जोर नहीं देना है, हाइली नीड है, तभी हमें बताना है। ठीक है? जैसे हम ब्लॉग लिख रहे हैं, हम चाहते हैं कि 2 यूज़र हों, तो ऑथर बना के दूसरे वाले को और ऐड न्यू करके उसे उसके आईडी पासवर्ड दे सकते हैं। ये आ गया हमारा दूसरा एडमिन, वाईटी मोहित 23। ठीक है? हम उसको आईडी पासवर्ड दे सकते हैं और आईडी पासवर्ड देने के बाद में अ, सामने वाला यूज़र इस पे कुछ भी लिख सकता है, यानी ऑथर के रूप में हमने राइट दिया है उसे। ठीक है? मैं अपनी मेल आईडी ओपन करता हूँ, इसकी डिटेल मेल पर आ गई होगी। और इसे ओपन कैसे कर सकता है यूज़र, ये भी मैं शो कराता हूँ।
ठीक है, ये मेल आईडी ओपन हो रही है। ठीक है, जिसको भी यूजर बनाया है उसकी डिटेल उस मेल आईडी पर आ जाएगी। अभी नहीं आई है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर यहाँ पर मेल पहुंच जाएगी। ठीक है, मेल में क्या आएगा? आईडी और पासवर्ड। ओपन कैसे कर सकता है यूजर, उसकी भी डिटेल इसमें आएगी। ठीक है, क्या आएगा? आईडी, पासवर्ड, और यूजर इसे ओपन कैसे कर सकता है, इसकी डिटेल। ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है, अभी तक नहीं पहुंची है, मे बी कोई सर्वर एरर होगा। ठीक है, मेल पहुंच जाएगी। उसके बाद इसे ओपन करने के लिए नेम यानी डोमेन नेम और WP एडमिन, और इसके बाद आईडी और पासवर्ड। ये पहले से मेरी आईडी ओपन है इसलिए ओपन नहीं हो रही है। कौन सा आईडी पासवर्ड डालना है? जो अभी हमने बनाया है। यूजर नेम YT मोहित जो अभी मैंने बनाया था, और पासवर्ड जो अभी बनाया था उसे डालेंगे। ऑथर वाले राइट्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया यूजर्स। नेक्स्ट है हमारा टूल्स। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा सेटिंग। ठीक है, इसमें जनरल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक, प्राइवेसी, ये सेटिंग्स हैं। इसमें से 2-3 सेटिंग्स हमारी काम की हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। जैसे जनरल सेटिंग में आते हैं, और जनरल हम सेटिंग की बात करें, ये हमारा साइट का टाइटल, हम टाइटल क्या लिखना चाहते हैं, हम टैगलाइन क्या देना चाहते हैं, ये हमें फिल करना है। बाकी डिटेल हमारी ऑलरेडी फिल्ड है। यदि मुझे अपनी ईमेल आईडी चेंज करनी है तो मैं यहाँ पर ईमेल आईडी चेंज कर सकता हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, मेल आईडी मैं यहाँ पर चेंज करना चाहूँ, मैं अपनी मेल आईडी यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद रोल हमें सब्सक्राइबर ये ऑलरेडी रखा हुआ है, इसको हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये सोचे हैं कि हम तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मैं इसे एडमिनिस्ट्रेटर कर देता हूँ। बिल्कुल नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी। हमें यहाँ पे सब्सक्राइबर ही रखना है, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेटर ही क्यों ना हो। ठीक है, दूसरा, एनीवन कैन रजिस्टर, इस पर हमें क्लिक नहीं करना है। एनीवन कैन रजिस्टर का मतलब है कि कोई भी आएगा और हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर कर लेगा। हमें ये नहीं करना है, हमें इसकी नीड नहीं है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद ये हमारी लैंग्वेज वगैरह सेट है ऑलरेडी, हमें कुछ नहीं करना है। ये हमारा डेट का फॉर्मेट है, जो भी अच्छा लग रहा है वो कर लेना। ये हमारा टाइम का फॉर्मेट है, जो भी अच्छा लग रहा है कर लेना। मुझे ये कैपिटल में अच्छा लग रहा है, मैं कर लेता हूँ। और मेरा डे, यानी हम लोगों का डे मंडे से ही स्टार्ट होता है, और कहीं और से स्टार्ट होता हो तो वो कर लेना। ठीक है, हमारा तो होता है मंडे से स्टार्ट। और मैं इसे सेव कर दूंगा। ठीक है, कुछ खास सेटिंग नहीं है इसमें। टाइटल डालना है, टैगलाइन डालनी है, ईमेल आईडी, और डेट वगैरह, टाइम फॉर्मेट ये चेंज कर देना है। नेक्स्ट, राइटिंग सेटिंग। ठीक है, ये राइटिंग सेटिंग है। इसमें भी हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। ये है डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। यदि मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ, नहीं तो इसको भी चेंज करने की नीड नहीं है। ठीक है? और मैं डायरेक्ट इसे सेव चेंजेस पर क्लिक कर दूँगा। रीडिंग, रीडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको हम लास्ट में समझेंगे। डिस्कशन में हमें सबसे पहले ये, ठीक है? ऊपर वाले तीनों ऑन हैं, इनको रहने देना, जैसे हैं डिटो का डिटो। कमेंट सेटिंग, ये हमें करनी है। कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल। हम क्या चाहते हैं कि जो कमेंट करने वाला है वो नाम और ईमेल फिल करे या नहीं करे। टिक का मतलब है करे, टिक हटा दिया मतलब नहीं करे चलेगा। इसे हमें ऑन रख देना है।
हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें पता चले कि कौन है, उसकी ईमेल आईडी क्या है, ठीक है? यूजर्स मस्ट बी रजिस्टर्ड टू कमेंट नहीं, यूजर को कमेंट करने से पहले रजिस्टर करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो यदि मैं चाहता हूँ कि यूज़र रजिस्टर्ड हो और अपने आप को रजिस्टर करे कमेंट करने से पहले, तो मैं इस पर टिक करूँगा, नहीं तो हमें इसकी कोई नीड नहीं है। इसको हम नहीं भी छेड़ेंगे, ठीक है ना? और रही बात इसकी, ये केवल मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ, इसमें से छेड़ना कुछ भी नहीं है तुम्हें, केवल मैं मतलब समझा रहा हूँ और कुछ भी नहीं समझा रहा। जैसा है डिट्टो का डिट्टो रहने देना है, ठीक है? कुछ भी नहीं करना है, केवल हम मतलब समझेंगे इसका। कमेंट ऑटोमैटिकली डिलीट नहीं, इसका मतलब यदि मैं इस पर टिक कर दूँगा तो क्या होगा कि 14 दिन के बाद कमेंट ऑटोमैटिकली डिलीट हो जाएगी। मुझे ऐसा नहीं करना। ये मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा। शो कमेंट कुकीज़ एंड कुकी शो करनी है क्या? यस, कुकीज़ तो शो होनी चाहिए। और कमेंट कितने शो होने चाहिए? 5, इससे ज़्यादा नहीं। और ब्रेक कमेंट्स इंटू पेजेज़ नहीं, हमें कमेंट्स को पेजेज़ में कन्वर्ट नहीं करना। इस पर मैं टिक नहीं करूँगा। ठीक है? ये सेटिंग, इसमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये केवल समझने के पर्पज़ से है। एनीवन कमेंट, हाँ, एनीवन कोई भी कर सकता है। कमेंट हेल्ड फॉर मॉडरेशन, कमेंट को मॉडरेशन पे रखना है क्या? यस। मैं मान लो इसमें से टिक हटा देता हूँ, ठीक है? तो ईमेल मी व्हेनेवर, जब भी मॉडरेशन पे कमेंट आएगी, हमें कोई मेल नहीं आएगा, ठीक है? मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, हमारे पास मेल हमारी मेल आईडी पे पहुँच जाएगी। कौन-सी मेल आईडी? जो अभी-अभी हमने चेंज की है। नेक्स्ट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिफोर ए कमेंट अपीयर्स, कमेंट मस्ट बी मैन्युअली अप्रूव्ड, यस। इस पर हमें टिक रखना है। कमेंट मस्ट बी मैन्युअली अप्रूव्ड, यदि मैं ये चाहता हूँ कि कमेंट मैं खुद अप्रूव करूँ, ठीक है? यदि मैं इस पर टिक नहीं रखूँगा तो क्या होगा? कमेंट ऑटोमैटिक अप्रूव हो जाएगी। हमने कमेंट की, किसी ने भी की और अप्रूव। जो भी आया कमेंट कर रहा है, कैसी भी कमेंट कर रहा है, अप्रूव। ये हमें नहीं करना है, ठीक है? और मैं इस पर क्लिक करूँगा, कमेंट मस्ट बी मैन्युअली अप्रूव्ड, यस। कमेंट ऑथर मस्ट हैव अ प्रीवियसली अप्रूव्ड कमेंट, इसको मैं नो कर दूँगा। यानी ये देखेगा कि पहले कोई कमेंट अप्रूव हुई है क्या इसकी? यस, हुई है। मैंने इस पर क्लिक कर रखा है, चेक करेगा कमेंट कोई अप्रूव हुई है क्या? हुई है। अगर हुई है तो ऑटोमैटिक अप्रूव कर देगा। यदि नहीं हुई तो उसे रोक देगा। मुझे ये नहीं करना। ये इसमें उल्टा है, इस तरह से सेटिंग मिलेगी, मैं इसको ऐसे कर देना है। ठीक है, क्लियर है? यदि मैं नहीं भी करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई ज़्यादा बड़ी इसमें हेडेक वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, इनमें हमें कुछ भी नहीं करना है, इनको छोड़ दो। ये एक अवतार डिस्प्ले, यस, क्लिक कर दिया मैंने। मैक्सिमम रेटिंग, ये हमारी रेटिंग है। इसको कौन-सी रेटिंग देनी है हमें? हमें देनी है जी अपने आप को। ठीक है, क्यों देनी है जी? इनका सबका मैं मतलब समझा देता हूँ। एक्स रेटिंग इवन मोर मेच्योर देन अबव। जी रेटिंग ऊपर से ही देखते हैं हम इसे। जी रेटिंग सूटेबल फॉर ऑल ऑडियंस। यदि हमने अपने आप को जी रेटिंग दी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो कंटेंट है, वो हर प्रकार की, यानी सभी प्रकार की ऑडियंस के लिए सूटेबल है और हम ऐसा कुछ लिख नहीं रहे हैं, जो सबके लिए सूटेबल नहीं हो। दूसरा है पीजी। पीजी का मतलब है कुछ ऑफ़िशियल ऑफ़ेंसिव हो सकता है। हमारी जो कंटेंट है, वो 13 साल और उससे ऊपर के पर्सन के लिए है। आर, हमारा जो कंटेंट है वो 17 साल से ऊपर की ऑडियंस के लिए है। और एक्स मतलब हमारा कंटेंट कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। ठीक है? तो हमारी रेटिंग कौन-सी हुई? जी, कि हमें अपने ब्लॉग में, अपनी वेबसाइट में, अपने लैंडिंग पेज में ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ठीक है? तो हम अपने आप को जी रेटिंग देंगे। उसके बाद अवतार, ये अवतार हैं कुछ, कोई सा भी अवतार चूज़ कर लो। ठीक है? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है? और इसे सेव चेंजेज़ पर क्लिक कर दो। ठीक है, 2-3 सेटिंग करी हमने, कौन-कौन सी करी? एक तो कमेंट वाली यहाँ पर, और उसके बाद हमने ये ऑलरेडी हुआ पड़ा है, इसमें जी सेटिंग ऑटोमैटिक रहती है। अवतार कोई सा भी चूज़ किया और सेव चेंजेज़ पर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट आते हैं हम मीडिया। मीडिया में हमें कुछ नहीं करना है, ऑटोमैटिक सेट है सब। थंबनेल साइज़ कितना होना चाहिए, मीडियम साइज़ कितना होना चाहिए, लार्ज साइज़ कितना होना चाहिए, ये ऑटोमैटिक सेट है, कुछ नहीं करना, सेव चेंजेज़।
प्राइवेसी में कुछ भी नहीं करना, परमालिंक इस पर चलते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमें क्या करना है, अपना थीम इंस्टॉल करने के बाद हमें पोस्ट नेम पर क्लिक कर लेना है और सेव कर देना है बस, ठीक है? यहाँ पर परमालिंक में क्या करना है, पोस्ट नेम पर क्लिक करना है। ये पहले क्लिक कहाँ पर होगा, इस पर, डीएन नेम पर। हमें जाकर पोस्ट नेम पर क्लिक कर लेना है और उसे सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोस्ट नेम पर क्लिक करना, ठीक है? समझना इस चीज को। मान लो मैं डे एंड नेम पर क्लिक करता हूं, तो ये हमारे, या फिर इस पर क्लिक, किसी पर भी मैं क्लिक करता हूं, इसके अलावा, पोस्ट नेम के अलावा मैं किसी पर भी क्लिक करता हूं, ये हमारी एसईओ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। एसईओ करने में हमें बहुत डिफिकल्टीज आने वाली हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। गूगल हमारी पोस्ट को रीड ही नहीं करेगा। गूगल हमारी पोस्ट को शो भी नहीं करेगा। गूगल किसी को बताएगा ही नहीं कि हमारी भी कोई पोस्ट है क्या। फिर हमारी पोस्ट को ओपन कौन करेगा, जिसको मैं बताऊंगा। इसलिए हमें पोस्ट नेम पर क्लिक करना कंपलसरी है, जिससे गूगल अपने लिस्ट में हमारी पोस्ट का नाम लिख ले, हमारे पेज का नाम लिख ले। चाहे हम ब्लॉग बना रहे हैं, चाहे हम लैंडिंग पेज बना रहे हैं, चाहे हम वेबसाइट बना रहे हैं, चाहे हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, हमें पोस्ट नेम पर अपने क्लिक करना है और सेव चेंजेस पर क्लिक करना है, यदि हम चाहते हैं कि गूगल हमें रिकमेंड करे, गूगल हमारी पोस्ट को शो करे, गूगल हमारी पोस्ट को बताए, दूसरों को बताए हमारी भी कोई पोस्ट है। ठीक है, समझ गए होंगे, एसईओ पर्पज से ये कंपलसरी है। नेक्स्ट आते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक सेट है। प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब हमारी ये प्राइवेसी पॉलिसी है, हमें इस पेज को यूज करना है बस। और हम ऑटोमेटिक इसी पेज का यूज करते हैं प्राइवेसी पॉलिसी बनाने के लिए। अब हम एक में, बीच में एक रह गया हमारा रीडिंग। अब इसको समझते हैं हम। सबसे पहले ब्लॉग पेजेस शो। हम ब्लॉग में कितने पेज चाहते हैं, कितनी पोस्ट शो हो? हम चाहते हैं 5 पोस्ट शो होनी चाहिए हमारे ब्लॉग में, मैं अब 5 लिख दूंगा। यदि हम चाहते हैं हमारी 10 पोस्ट शो होनी चाहिए, मैं 10 लिख दूंगा। 10 से ज्यादा मत लिखना, कि इससे ज्यादा आएंगी भी नहीं, ठीक है? और इसे 7 ही कर देंगे हम, ठीक है, एनफ है। अब आते हैं फीड। फीड में कितने शो हो, फीड का मतलब है मोस्ट रिसेंट। हाँ, मोस्ट रिसेंट में भी हमारे 7 शो हो, 10 से ज्यादा नहीं करना है। फीड में क्या शो होना चाहिए, फुल या एक्स? एक्स का, फुल का मतलब है पूरा टेक्स्ट, हमें इसे एक्स कर देना है, ठीक है? सेटिंग को थोड़ा सा चेंज कर देना है, इसे कर देंगे हम एक्स। क्लियर है? सर्च इंजन विजिबिलिटी, ये क्या लिख रहा है, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। इस पर मुझे गलती से भी क्लिक नहीं करना है, और ये गलती हमें गलती से भी नहीं करनी है। यदि बाई चांस गलती से इस पर क्लिक हो गया, तो हमारा जो पेज है वो सर्च इंजन तक, यानी गूगल तक पहुंचेगा ही नहीं। हमारी वेबसाइट गूगल तक पहुंचेगी ही नहीं। ये हमारी वेबसाइट को गूगल तक पहुंचने से रोक देगी। इस पर मैं क्लिक हटा दूंगा, ठीक है? क्लियर है? इसे मैं एक्स कर दूंगा। यहाँ पर मैं 7-7 कर दूंगा, और चाहे कितने भी कर दूंगा, 10 कर दूंगा, 5 कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, एक बार मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ। अब ऊपर का बचा होम पेज, ठीक है? जब हम ब्लॉग बना रहे हैं, मैं इसी पर क्लिक रहने दूंगा, योर लेटेस्ट पोस्ट। ठीक है, समझना इस चीज को, यदि मैं ब्लॉग बना रहा हूं तो। और यदि मैं वेबसाइट बना रहा हूं, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है? ब्लॉग बना रहा हूं तो योर लेटेस्ट पोस्ट, और वेबसाइट बना रहा हूं तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है? अब अंतर समझते हैं इसे। सबसे पहले मैं मान लो ब्लॉग बना रहा हूं, ये मैंने सेव चेंज किया। अब मैं इसे ओपन करके दिखाता हूं, ठीक है? ये मेरा ब्लॉग पेज ओपन हो गया, देख लिया अच्छे से? ये मेरा पेज है, और मोस्ट रिसेंट यहाँ पे शो होंगे, इस राइट हैंड साइड में। ये मैंने बंद कर देता हूँ इसे। अब मैं मान लो वेबसाइट बना रहा हूँ, तो क्या करूंगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा,
यहाँ पर मैं होम पेज सेट कर लूँगा। मेरा होम पेज कौन-सा है? मेरा होम पेज है होम। और मेरा पोस्ट पेज कौन-सा है वो मैं सेट कर लूँगा। पोस्ट पेज है मान लो, इसमें एक पेज तो हमने बनाए नहीं है, सैंपल पेज कर देता हूँ, ठीक है? मान लो, और मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो हमारा होम पेज शो होगा, यहाँ पर सेम शो होगा, ठीक है? यहाँ पर क्या शो होगा? मेरा होम पेज। अब तो मैं डिफरेंस तो दिख नहीं रहा, कहोगे दोनों ही एक ही बार में चेंज हो रहा है और कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक पेज और बना लेते हैं, ठीक है? अभी डिफरेंस नहीं दिखा तुम्हें और ठीक है, हो सकता है ये सोच रहे हो कि एक ही बार में ये दोनों बार में एक ही चीज़ शो करके मुझे दिखा दी। मैं इसे अबाउट अस पेज बना लेता हूँ एक, ठीक है? ये मैंने अबाउट अस पेज बना लिया और इसे मैं बंद कर देता हूँ और अब मैं इसे वापस से चलता हूँ रीडिंग सेटिंग में। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने होम पेज किसको बनाता हूँ? अबाउट अस को, ठीक है? मैंने होम पेज किसे बनाया? अबाउट अस को। और पोस्ट पेज किसे बनाया? सैंपल पेज को, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए ऐसा करेंगे नहीं हम, होम पेज को होम पेज ही बनाएँगे। यहाँ पे मैंने अबाउट अस को होम पेज बना दिया। अब मैं ओपन करता हूँ, मोहित डिजीवर्क। यहाँ पर देखो कौन-सा पेज ओपन होता है, अबाउट अस, ठीक है? लिखा हुआ आ गया, अबाउट अस। हमारा होम पेज चेंज हो गया और यदि मैं होम पेज सैंपल पेज को बनाऊँगा और दूसरे को मैं ब्लॉग पेज बना दूँगा तो क्या होगा? मेरा सैंपल पेज ओपन होगा, ठीक है? देखो मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शो करता है, सैंपल पेज। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग है, जो कई बार हम नहीं कर पाते हैं और चूक जाते हैं और देखते रहते हैं कि हमारा पेज शो क्यों नहीं हो रहा है और हमें कोई दूसरा पेज शो करना है और ये पेज क्यों शो हो रहा है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यूज़र को जो पेज पहले शो कराना चाहते हैं, वही शो करा सकते हैं। हम चाहते हैं कि अबाउट वाला पेज शो होना चाहिए, जैसे ही मैं ओपन करूँ, ओपन हो जाएगा। हम चाहते हैं कॉन्टैक्ट पेज शो होना चाहिए, जैसे ही मैं ओपन करूँ, ओपन हो जाएगा। यानी कोई-सा भी पेज मैं यहाँ से ओपन करा सकता हूँ। ठीक है? आई थिंक क्लियर होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये हो गया हमारा वर्डप्रेस की डैशबोर्ड की हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गई और मोस्ट इम्पोर्टेंट लिंक में पोस्ट नेम पर क्लिक करके सेव करना नहीं भूलना है। यदि ये सेटिंग नहीं हो पाई तो ये मान लो कि हमारी सारी मेहनत बेकार जाने वाली है और ये मान लो आगे गूगल पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं। ठीक है, क्लियर है? और अब यदि किसी को कोई क्वेश्चन्स पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन्स पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हमने अपना डैशबोर्ड फिनिश कर लिया है। कोई क्वेश्चन्स?